तो ये बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों का जो दृष्टांत है, इसमें दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर तो वो जो हर कलीसिया काल पे फिट होती है, कुछ हद तक सोना यानी मसीह में सो जाना फिट होता है, लेकिन एक हिस्सा है जो वहां फिट नहीं होगा। आइए देखें कैसे, अभी आपको और मजा आएगा अगर आपको ये बात समझ में आए। And at midnight there was a cry made, behold the bridegroom cometh. और आधी रात को ये पुकार हुई, देखो दूल्हा आता है, Go ye out to meet him. बाहर चलो उससे मुलाकात करने के लिए। 7वीं आयत, यस, जरा आप ही पढ़ दें भाई हिंदी में। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। एक मिनट, सारी कुंवारियां जग गई। अब यहां एक प्रॉब्लम है, क्या पहले पुनरुत्थान में मूर्ख कुंवारियां जागेंगी? बात समझ में आ रही है आपके? तो फिर आपको यह भी समझ में आएगा कि यह सोना और यह जागना दो दोहरे मतलब का है। इसका मतलब वही सोना नहीं है जो मसीह में सोते हैं, क्योंकि अगली लाइन तो यह कह रही सब जाग गई। यह कौन सा जागना हुआ? यह मुर्दों में से जीना है या कुछ और है? जो मुर्दों में से जी उठेगा वो क्या तेल मांगेगा? नहीं मांगेगा भैया। तो फिर यह जागना कौन सा है? यह कौन सा जागना है? यह जागना वो जागना नहीं जो पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 का जागना है। नहीं, ये वो जागना नहीं है, ये कुछ और है। यस माय ब्रदर, जिसमें बुद्धिमान तो मूर्ख तो सब जागी। Both the wise and foolish virgins arose. दोनों अकलमंद और मूर्ख दोनों जग गई। Because the Bible says all those virgins arose. क्योंकि बाइबल लिखा है ये तमाम जितने भी ये सारे कुंवारियां जग गईं And trimmed their lamps. और उन्होंने अपनी मशालों को ठीक किया। What does this rising mean? ये जगने का मतलब क्या है? And who are these virgins? और ये कुंवारियां कौन हैं? This arising is not resurrection. ये जगना पुनरुत्थान नहीं है। In this particular place. इस खास जगह पे। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? In a general sense, yes. एक बड़े मायने में तो बिल्कुल ठीक बात है। Every age had its virgins. हर एक युग में उसकी कुंवारियां थीं। But when you talk about this verse, लेकिन जब आप इस वाली आयत की बात कर रही हैं, at midnight when there was a cry made, जब आधी रात को पुकार हुई, then all those virgins arose. तब वो तमाम कुंवारियां जग गईं। What kind of a rising is this? ये किस किस्म का जगाया जाना है? Everyone arose. हर एक कोई जग गया। This arising is actually a revival. ये जगना वास्तविक तौर पे एक बेदारी है। लेकिन उस बेदारी में आगे बढ़ कौन पाएगा? हाँ जी, जिसके पास तेल है। No. You're going to see something. अब आप यहां पर कुछ देखेंगे। जगी तो वो भी, हाँ जी, जागृति उनमें भी आई, लेकिन जागृति ने यह सिखाया तेल नहीं है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रही है आगे? हाँ जी। खाली जागृति प्राप्त करना काफी नहीं है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जागृति में आगे बढ़ने के लिए तेल चाहिए, तेल चाहिए, जिसको कि बुद्धिमान साथ में लेके चली थी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मालूम ब्रदर, लाइट आई हमारे पास। मालूम ब्रदर, वो आग आई हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। किस लिए? कि जहां तेल है उसे जलाए। आमेन। जहां तेल नहीं तो विकी जलेगी और जल के फूक जाएगी, लैंप ही काला पड़ जाएगा। कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात है ब्रदर। दिस इज अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये बात समझने योग्य है। लेट मी गो अ लिटिल फर्दर एंड शो यू समथिंग। आइए मैं थोड़ा आगे चलता हूं और आपको समझाता हूं। At midnight there was a cry made.
और आधी रात को ये पुकार हुई, Behold, the bridegroom cometh. देखो दूल्हा आता है, Go ye out to meet him. बाहर जाओ उससे मुलाकात करने के लिए। Then all those virgins arose. तब वो तमाम कुंवारियां जग गई। Now, who are these virgins in verse 7? अब ये 7वीं आयत में ये कुंवारियां कौन हैं? Now, these are not all the virgins of all ages. अब ये कुंवारियां तमाम युगों की कुंवारियां नहीं है, But in this particular place, लेकिन इस खास जगह पे these are specifically virgins of the last watch. ये खास तौर से कुंवारियां हैं अंतिम घड़ी की। God bless you. Yeah. Amen. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. और वो तमाम कुंवारियां जग गई और उन्होंने अपनी मशालों को ठीक किया। And the foolish said unto the wise, और मूर्खों ने अकलमंदों से कहा, Give us of your oil. अपने तेल में से हमें भी थोड़ा दे दो। भैया थोड़ा आओ हमारे पास, कुछ मीटिंगें करो। हाँ जी। भैया आप कुछ अपनी जागृति हमें भी बांट जाओ। Oh God. For our lamps are gone out. क्योंकि हमारी मशालें बुझ गई हैं। But the wise answered saying, लेकिन अकलमंदों ने जवाब देकर कहा, Not so. ऐसा नहीं, Lest there be not enough for us and you. ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए और हमारे लिए काफी ना बचे। संगमारी तुम्हारे लिए हमारे लिए काफी ना, नहीं की तुम्हें देने के चक्कर में कहीं हमारा भी तेल खत्म ना हो हाँ जाए, जी। जैसे डेविड डुप्लेसिस का हो गया। बिल्कुल सच है, अब कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल सच बात है। चले थे तेल देने के लिए, खुद लुट गए। हाँ जी। तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कार्डिनल्स के साथ। एंड फाइनली क्या किया? He swung the Pentecostal church into Babylon. वो पेंटिकोस्टल चर्च को खींच करके बाबुल में चला गया। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? This is the nature of that man which I just showed you. ये है स्वभाव उस आदमी का जिसको मैंने आपको दिखाया था। Now may God give me grace to show you something further. अब काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करें ताकि कुछ आगे की बातें आपको दिखा सकूं। While the bridegroom came, जब दूल्हा आया, you see everything was going fine. आप देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था। Now I'm specifically talking about these wise and foolish of the last age. अब मैं खास तौर से बातचीत कर रहा हूं इन अकलमंद कुंवारियों के विषय में और मूर्ख कुंवारियों के विषय में जो कि अंतिम समय के हैं। Read question and answers. Question number 1, seals. आप मोहरों का सवाल जवाब में से पहले नंबर का सवाल पढ़िए And there you will get an answer. और वहां पे आपको जवाब मिलेगा। In one way, there are virgins in every age. एक मायने में तो हर एक कलीसिया काल में हर एक युग में कुंवारियां हैं। But now here we are talking about specifically virgins of the last age. लेकिन यहां पर हम खास तौर से बातचीत कर रहे हैं उन कुंवारियों के विषय में जो कि अंतिम घड़ी अंतिम युग की है। When did they begin? ये कब चालू हुए? Then shall the kingdom. हाँ, तब खुदा का राज्य। Now that is not from Pentecost. अब वो पेंटिकोस्ट के समय से नहीं है, That is from the overlap. ये है ओवरलैप के समय पे। When the overlap came, जब ओवरलैप आया, that's when the story of the wise and foolish virgin of the last watch began. ये है वो समय जब ओवरलैप आया, जब कहानी शुरू हुई इस ओवरलैप के समय, अंतिम समय में इस अकलमंद और मूर्ख कुंवारियों के विषय की बात। That is where they began. ये वो जगह जैसे वो चालू होते हैं। When did the story begin? कहानी कहां से चालू हुई? When the oil came. जब तेल आया, When there was an outpouring. जब एक बहाया जाना हुआ, उंडेला When जाना the हुआ, oil was poured down. जब तेल नीचे उंडेला किया, The baptism of the Holy Ghost came. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया। Some continued. कुछ बने रहे आगे, Some could not continue. कुछ आगे चल नहीं पाए। God bless you, brother. That's where it began. ये वो जगह है जहां पर ये कहानी चालू हुई। This is where these virgins began. ये वो जगह है जहां पर ये अंतिम समय की कुंवारियां चालू हुई And they began their journey. और उन्होंने अपनी यात्रा को चालू किया। Ask the foolish virgin, मूर्ख कुंवारियों से पूछे, are you waiting for the coming of the Lord? क्या आप प्रभु की आमद का इंतजार कर रहे हैं? Of course. बेशक। Ask the wise virgin, are you waiting for the coming of the Lord? और सवाल पूछे अकलमंद कुंवारियों से, क्या आप प्रभु की आमद का इंतजार कर रहे हैं? Of course. बेशक। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों की मानिंद होगा, which took their lamps जिन्होंने अपनी मशालें ली and went forth to meet the bridegroom. और आगे गई ताकि दूल्हे से मुलाकात करें। Not just the wise ones, केवल अकलमंद ही नहीं, the foolish ones as well. मूर्ख भी। If you ask foolish virgins, अगर आप मूर्खों से सवाल पूछें,
Do you believe in the coming of the Lord? क्या आप प्रभु की आमद पर विश्वास करते हैं? Of course, yes. बेशक हाँ। You ask the wise virgin, आप अकलमंदों से पूछें, do you believe in the coming of the Lord? आप प्रभु की आमद पर विश्वास करते हैं? Of course, that's why I'm going. बेशक, इसलिए तो मैं जा रहा हूं। We all are going to meet the bridegroom. हम सब जा रहे हैं दूल्हे से मुलाकात करने के लिए। Everybody knows हर एक कोई जानता है bridegroom is coming. दूल्हा आ रहा है। Are you following it? क्या आप पकड़ पा रहे हैं इस बात को? Everyone knows हर एक कोई जानता है the bridegroom is coming कि दूल्हा आने वाला है and he'll take us to the marriage supper. और वो हमें यहाँ से ब्याह के भोज में ले जाएगा। Everybody has that message. हर एक के पास ये संदेश है। That's why I was saying इसलिए मैं कह रहा था many years back in Delhi, कई साल पहले दिल्ली में, जब कोई चर्च नहीं था, यस ब्रदर, मैं उस समय का गवाह यहाँ खड़ा हूं। गॉड ब्लेस यू। और भाई पीटर होते उन्हें मालूम था। आमेन। हम उस समय के गवाह हैं यस माय ब्रदर। जब एक भी नहीं था यहाँ पे। यस, मुझे मालूम उस समय क्या होता था। और तब एक चर्च में हम जाते थे, गॉड ब्लेस क्योंकि कोई था नहीं, फेलोशिप थी नहीं। एक बहुत प्यारे पास्टर थे, इंसानी तौर पे बहुत अच्छे आदमी थे, इनका नाम था पास्टर टी सैमुअल, केरला के थे, यूपीसी चर्च के थे। और उनके साथ हमारा ऐसा बन गया जैसे खानदानी रिश्ता, बहुत प्यार था, नो डाउट। और आज भी मैं उस भाई की इज्जत करता हूं। गए क्यों? कारण यह था कोई था नहीं फेलोशिप के लिए, था ही नहीं, कोई चर्च था ही नहीं यहां पे। और वहां पे गए किस लिए कि कम से कम ये बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, ये सोच के चले। थोड़े दिन चले, कनाडा से एक आए जॉर्ज शाम, भाई अजय पीछे बैठे हैं, उनसे पूछें, उनको शायद याद हो। जॉर्ज शाम, एलन शाम, उनका बेटा था एलन शाम, ये आए। जब वहां कन्वेंशनें हुई किदवई नगर में, बड़ा फेमस सेंटर था, आज वो जगह रोड बन गई है, लेकिन वो किदवई नगर का स्पॉट बड़ा फेमस था कन्वेंशनों के लिए, पेंटिकॉस्टल्स की। वो ग्राउंड था, वहां पे एक वो क्या कहते हैं कम्युनिटी हॉल भी था, सेवा सदन। जी हां, बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिणपुरी का वहां पे बैठा है, बहुत बड़ा हिस्सा मदनगीर का वहां बैठा है, खानपुर का वहां बैठा है। हम भी थे भाई, हमसे भी कहा गया चलो। और मैसेज क्या? यीशु मसीह आने वाला है, आप तैयार हैं? यीशु मसीह आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? अब ऊपर देख, ये गाना हमने वहां से सीखा, तेरा दूल्हा आता है तुझको लेने के लिए, जो हम आज भी गाते हैं, कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ। तो सवाल यह है, क्या वो चर्चेज यीशु मसीह की आमद का इंतजार? तो क्या वो लगता नहीं कंटेनर साथ में लेके चल रही हो तेल का, आपको तकलीफ होगी? इनको देखो, ये 5 और हैं, हाथ हिला के चल रहे हैं, हाथ हिला के चल रही हैं, इनके पास खाली तेल मशालों में है, और मशालों में ही तेल चाहिए, ये कंटेनर का एक्स्ट्रा तेल लेके क्यों चल रही हैं आप? कुछ समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये पूछा जाए कि ये एक्स्ट्रा तेल लेके आप क्यों जा रही हैं? तो 5 बुद्धिमान जवाब में कहती हैं, देखो भाई, टाइम का नहीं मालूम। हाँ जी। मान लो अगर देरी हो गई और हमारे तेल खत्म हो गए, तो फिर हमारे पास कुछ तेल होगा उस समय जलाने के लिए। यस। तो मूर्ख कहती हैं, बकवास, ऐसी कोई डिले विले नहीं होती है, वो समय पे ही पहुंच जाएंगे, वो समय पे ही पहुंच जाएंगे, और इतना ही तेल पर्याप्त है, काफी है। भर तो लिया अपने आप को तेल से। तुम्हारा मतलब क्या दोबारा भरा जाना भी जरूरी है? ग्लोरी, रिफिलिंग, हालेलुया, रिफिलिंग, एक दोबारा से पुनः भरा जाना, अ फाइनल फिलिंग, एक अंतिम भरा जाना। God bless you. तो ये रिफिलिंग का कॉन्सेप्ट बुद्धिमान के पास है। Amen. God bless you, brother. मूर्ख कुंवारी रिफिल की सोच ही नहीं रही। अरे एक बार मिल तो गया, एक बार होली गोस्ट मिल तो गया। आज एक नई चीज बता रहा हूं, पवित्र आत्मा का पहली बार मिलना प्रेरित 2 में था, जिन्हें मिला 4 में कहते हैं हमें दोबारा भर। तो क्या दोबारा और तिबारा और 4 बार और 5 बार भरना जरूरी है? God bless you, my brother.
Amen. अब कुछ समझ में आ रही है आपके? God bless you, brother. सबकी सब निकली दूल्हे से मुलाकात करने के लिए। सब हाँ जी, बैठिए, समझने की कोशिश करिए। They all went to meet the bridegroom. वे सब गई ताकि दूल्हे से मुलाकात करें। My precious brother. मेरे बहुमूल्य भाई, But the foolish ones, लेकिन जो मूर्ख जो थी, they didn't have this concept उनके पास ये वाला सिद्धांत नहीं था that we may require a refill. कि हमें एक पुनः भरे जाने की जरूरत होगी। They only knew filling. उन्हें केवल भरे जाने का मतलब मालूम था। और एक बार होली गोस्ट मिल गया, काफी है। अब यहां फर्क आएगा एक बड़ी मोटी बात का। जहां बीज होगा, जिसको नबी ने 3 गोले बना के समझाया। अब मैं ये प्रचार नहीं कर रहा क्योंकि वो सब चीजें प्रचार हो चुकी सालों साल। बॉडी, स्पिरिट, सोल, अंदर एक में, जीन एक में, सर्पेंट सीड है। सर्प वंश वाला, या मैं कहूं जनरल शब्दों में, जहां खुदा का बीज नहीं है, वो एक बार की फीलिंग से खुश है, संतुष्ट है। क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ? ऑफ कोर्स, फलाने फलानी तारीख वो होली गोस्ट मुझे मिला था। तब बुद्धिमान कहती है मुझे तो दोबारा चाहिए। Yes, brother, I need बाबा, it. क्या बोला तुमने? क्या बैप्टिज्म होली गोस्ट बार बार मिलता है? एक बार जन्म हो तो गया। बोलते मैडम आप शायद समझी नहीं, पैदाइश एक चीज है, लेकिन पिरामिड के ऊपर, चोटी के पत्थर के नीचे जहां होली स्पिरिट लिखा है, वो समय जबकि कैपस्टोन लगेगा उड़ने वाला, Amen, amen. वो है अडॉप्शन। Amen. पुत्राधिकार। यही पवित्र आत्मा ग्रो करे उस फुलनेस में। हम Amen. उसकी बात कर रहे हैं मैडम। नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। बपतिस्मा लो, सिर पे हाथ रख के दुआ हो, प्रेज गॉड, और चर्च का मेंबर हो, पवित्र आत्मा मिल गया। अगर मिला नहीं होता तो चर्च आते? सुनिए, मिला नहीं होता तो चर्च आते? सवाल मेरा, फिर कैन क्यों आया चर्च? हाँ जी। अगर मिला नहीं होता तो क्या धन्यवाद की भेंट चढ़ाते? तो कैन ने क्यों चढ़ाई? अगर मिला नहीं होता तो अपनी भेंटें लाते? कैन क्यों लेके आया? कैन के पास था। बात यह है, वचन समझा नहीं। सच बात है। आपकी समझ में आ रही है? These don't have any concept of refilling. इनके पास जो मूर्ख हैं, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है रीफिलिंग का, पुनः दोबारा से भरे जाने का। They don't have any concept of delay. उनके पास कोई भी सिद्धांत देरी होने का नहीं है। But the wise know लेकिन अकलमंद जानती हैं there can be a delay. कि एक देरी हो सकती है। If he delays his coming अगर वो अपनी आमद में देर कर दे, and this revival finishes up, ओ गॉड ब्लेस यू, और ये जो बेदारी मेरी मशाल में है, अगर ये खत्म हो जाए, I'm still carrying some extra one लेकिन मैं अभी भी अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा तेल लेके चल रही हूँ that I can revive second time. कि मैं दोबारा से बेदार हो सकूं। Oh brother, ओ मेरे भाई, are you understanding it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? वो पवित्र आत्मा, वो बेदारी जो बपतिस्मे के समय मिली, आमीन, Amen. खुदा का धन्यवाद। लेकिन क्या आप तैयार हैं आमेन, एक और भरे जाने के लिए? आमेन, क्या इसका सिद्धांत तुम्हारे अंदर है? आमेन, आमेन, जिसके अंदर होगा वो मीटिंग में आएगा, यस ब्रदर, वो मैसेज सुनेगा, वो दौड़ेगा, वो लगा रहेगा, यार मैं मर ना जाऊं। ओ सच है, जैसे वो मूर्ख मर गई, व्याकुल होगा वो। अरे आपको होली गोस्ट मिल तो गया। एक मिनट बैठिए, अब मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा ऑयल की।